Hello everyone, myself Nilesh Sir from Learning Electronics powered by Electrosoft System पुणे। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स ये यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए वापस से एक ना भी अच्छा नया टॉपिक्स लेके आया दोस्तों। अभी मैंने पिछले टाइम में आपको माल फंक्शनिंग के बारे में बताया था कि चांसेस ऑफ माल फंक्शनिंग क्यों ज़्यादा होते हैं एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम में और क्यों कम होते हैं आपके वाले इन रियल केस में पीएलसी सिस्टम में। क्योंकि पीएलसी सिस्टम में दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पीएलसी में उसका जो होता है ना प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सेपरेट होता है। प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी सेपरेट होने के कारण यहाँ पे 50% ऑफ यू आपके चांसेस ऑफ माल फंक्शनिंग यानी गलत कार्य करना, वो जो गलत कार्य होता है सिस्टम से वो कम हो जाता है दोस्तों। ओके, क्योंकि उसका कंफ्यूजन कम हो जाता है दोस्तों। देखो अभी आपका इधर डेटा रखा हुआ है, इधर आपका प्रोग्राम रखा हुआ है। प्रोग्राम और डेटा एक में साथ में कभी भी उसका अटैचमेंट नहीं आता है, सेपरेशन होता है। दैट्स व्हाई कंफ्यूजन कम होता है, पीएलसी को समझ में आता है कम। एक्चुअली उसको खुद को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में इसका काफी सारा अच्छा इम्पैक्ट होता है दोस्तों। उसकी वजह से आपके वाले जो ये है चांसेस ऑफ माल फंक्शनिंग वो कम होते हैं। उसके आगे अगर हम देखते हैं अभी मैं आपको अभी इसमें क्या होता है इनपुट कार्ड में एक्चुअली क्या छुपा है, आपके सीपीयू में क्या छुपा है और आपके वाले आउटपुट कार्ड में क्या छुपा है, आप देखना चाहते हो? सही में आप इंटरेस्टेड हो? ओके, समझ लगा था। देखो दोस्तों ये जो है अभी आप देख रहे हो कि इनपुट कार्ड है, तो इनपुट कार्ड ऑप्टो कपलर से बना होता है दोस्तों। ऑप्टो कपलर से सीपीयू जो होता है, सीपीयू में एक ट्राइस्टेटेड बफर डाले होते हैं। ओके, एक नॉट गेट आप पकड़ के चलो और आउटपुट साइड में भी आपका होता है ऑप्टो कपलर डाला होता है दोस्तों। यानी आपका सीपीयू ऑप्टिकली आइसोलेटेड होता है आपके रियल सिग्नल से और आपके आउटपुट से। यानी इनपुट से भी आपका वाला ये जो इनपुट सेक्शन है इससे भी आपका वाला सीपीयू आइसोलेटेड होता है ऑप्टिकली, और ये जो आउटपुट सेक्शन है इससे भी ऑप्टिकली आइसोलेटेड होता है आपका वाला। ये रियली जो दिखाया हुआ है यहाँ पे सीपीयू पीएलसी। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये जो ऑप्टो कपलर्स है, ये ऑप्टो कपलर्स मींस क्या होता है? सो दोस्तों ऑप्टो कपलर मींस होता है एक यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है। ये एलईडी को जब मैं ऑपरेट कर दूंगा इधर स्विच, तो एक फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर उसका वाला रोशनी गिरेगा। ये फोटो ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो लगाया हुआ है, यहाँ पे ये दोस्तों एनपीएन टाइप ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ है। सो एनपीएन टाइप जो फोटो ट्रांजिस्टर है वो गुड फॉर 0 होते हैं। ओके, सो आपको गुड फॉर 0 और गुड फॉर 1 भी ट्रांजिस्टर लेके पता होना जरूरी है दोस्तों। सो एनपीएन इज गुड फॉर 0 एंड पीएनपी इज गुड फॉर 1। यानी जब भी इसके ऊपर इसके बेस के ऊपर आप एक्चुअली यहाँ पे भी फोटो ट्रांजिस्टर होने की वजह से आपको इसमें लाइट डालना है। अगर फोटो ट्रांजिस्टर नहीं तो बेस को आपको करंट लेना पड़ेगा। 0.1 वोल्ट अगर उसके बेस को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये 0 पास कर देगा उसके कलेक्टर साइड को, और वो 0 मिल जाएगा आपके इधर के ये जो ट्रांजिस्टर परफॉर्म के नॉट गेट को, वो 0 का 1 कर देगा। तो इधर का आउटपुट का आपका ये जो है इधर का ऑप्टो कपलर्स का एलईडी ग्लो हो जाएगा। और ये आउटपुट के ऑप्टो कपलर्स में का अगर आपका एलईडी ग्लो होता है तो आउटपुट में का भी फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ये आउटपुट में का फोटो ट्रांजिस्टर भी 0 पास कर देगा आपके लैंप को। जो लैंप लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों छोटा सा, ये लैंप को यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0। ऑलरेडी आपने ऐसे 1 देके रखा है, 1 मींस प्लस देके रखा है लैंप को, तो प्लस देके रखा है तो इधर से 0 आ जाएगा, आपका लैंप ग्लो हो जाएगा। यानी जब आप यहाँ से आपका स्विच ऑपरेट कर दोगे तो स्विच ऑपरेट करते स्विच का सिग्नल डायरेक्टली सीपीयू में नहीं आता है दोस्तों, वो जाता है एलईडी को। एलईडी ग्लो होने की वजह से आपके फोटो ट्रांजिस्टर्स के बेस के ऊपर लाइट होता है, लाइट आ जाता है। लाइट आ जाने की वजह से फोटो ट्रांजिस्टर्स उसका 0 पास करवाता है आपके वाले ट्रांजिस्टर बफर की तरफ, और उसमें से आपका वाला आउटपुट साइड का एलईडी ऑन होगा। आउटपुट साइड का एलईडी ऑन होने से आउटपुट साइड का आपका फोटो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, उससे आपका वाला ऑपरेट्स होगा लैंप। जी हाँ, आउटपुट्स ये ऐसी तरह से सिस्टम चलता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सीपीयू है वो टोटली ऑप्टिकली आइसोलेटेड होता है आपके रियल इनपुट सिग्नल से। यानी समझो आपका पावर सप्लाई में कुछ बिगाड़ आ गया है, समझो अभी आपको 24 वोल्ट डीसी का सप्लाई लग रहा है आपके पीएलसी के लिए। ओके, और वो पावर सप्लाई अगर खराब हो जाता है, यानी समझो वो 30 वोल्ट देने लग जाता है, तो 30 वोल्ट एलईडी को मिलेगा दोस्तों, आपके डायरेक्टली सीपीयू को नहीं मिलेगा। यानी 1 रुपीज का आपका एलईडी जाएगा आपके इनपुट कार्ड में का, जो इनपुट कार्ड में भी एलईडी लगा हुआ है 1 रुपीज का एलईडी आपका डैमेज हो जाएगा, लेकिन आपका सीपीयू वैसा ही रहेगा। अगर आउटपुट में समझो अपने मोटर्स लगा हुए, अगर मोटर जाम हो जाती है दोस्तों, तो जाम होने की वजह से वो भी लोड आएगा आउटपुट ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, और एक्चुअली आउटपुट भी तो ऑप्टिकल आइसोलेटेड है, क्योंकि आप सिर्फ इसमें एक एलईडी ग्लो कर रहा है। सीपीयू आपको सिर्फ एक एलईडी ऑन और ऑफ करवा दे रहा है, वो एलईडी ऑन होगा आउटपुट ट्रांजिस्टर्स के ऊपर उसका वाला रोशनी आ रहा है। अगर मोटर जाम हो गया दोस्तों, तो मोटर जाम होने की वजह से ओनली एंड ओनली वो आउटपुट का ट्रांजिस्टर्स आपका डैमेज हो जाएगा, ना कि आपका पीएलसी जो सीपीयू रियल वो वैसे ही उसमें बना रहेगा। इसमें दोस्तों और एक बेनिफिट है, मैंने बताया था पिछले टाइम में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है वो डायरेक्टली आपके वाले सीपीयू में नहीं जाएंगे, वो जाके पड़ेगी एलईडी के ऊपर और एलईडी के थ्रू ग्राउंड हो जाएंगे।
सो इसके हिसाब से दोस्तों अगर आप मैंने ये मेरी वीडियो में आपको जो बताया कि सीपीयू यानी पीएलसी का सीपीयू इनपुट कार्ड और आउटपुट कार्ड से ऑप्टिकल आइसोलेशंस में कैसे रहता है, ये ऑप्टोकपलर का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको ही पता है कि ऑप्टिकल आइसोलेटेड है, अभी आप इसको बिल्कुल बिंदास लगा सकते हो। एक्चुअली आपको जो भी इसको हैंड्स ऑन लेना है, हैंड्स ऑन को टाइम में आप कुछ भी मत डरिए, डायरेक्टली आपका टेस्टर्स लीजिएगा, आपके स्विचेस लगाएगा, आपको 100% आउटपुट मिलेगा। ओके, सो बाय टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, ये मेरा लेक्चर्स आपको ऑप्टोकपलर जो था उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल्स को। बाय टू ऑल।